आज क्लास 9th में हम अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी किसी भी कोई भी घटना है उसको घटित होना, तो उसकी कितनी संभावना होती है घटित होना या नहीं होना। ठीक, तो ये डिपेंड करता है प्रायिकता पर। ठीक, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना या परिणाम उदक या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रायिकता का अनुप्रयोग भौतिकी, वाणिज्य, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष एवं मौसम विभाग की भविष्यवाणी इत्यादि के अध्ययन में किया जाता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता का संख्यात्मक मान उस घटना की अनुभाविक प्रायिकता कहलाती है। यदि अभिप्रयोग कुल संख्या n, तो घटना E के घटने की अनुभाविक प्रायिकता निम्न परिभाषित है। देखिए, इसका एग्जाम्पल है देखिए उदाहरण। P का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है, PE बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ठीक, जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश के भी दो प्रकार होते हैं, या तो बारिश होने की संभावना होगी या बारिश हो रही होगी। ठीक, तो जो घटना सामने घटित हुई है उसको कहते हैं, तो उसकी संख्या को ई कहते हैं। एन ऑफ ई यानी नंबर ऑफ जितनी घटना घटित हुई, या इसको कह सकते हैं कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या अपॉन अभिप्रयोग की कुल संख्या एन एस होती है, बराबर कुल परिणाम। ठीक है, ये एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक, किसी भी घटना के न घटने की प्रायिकता 0 होती है। सभी संभव घटना के घटने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल कि एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, अब उस सिक्के में एक हेड और टेल होता है। ठीक, तो कुल परिणाम यानी टोटल कितनी संभावनाएं होंगी, टोटल कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक, 2, और एक बार हेड आने पर कितनी संभावना होगी, तो एक सिक्के में हेड तो एक ही बार आता है, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 हुआ, और कुल परिणाम कितने हुए, हेड और टेल आएगा तो 2 हुए। ठीक है, तो इस प्रकार एक अच्छा उदाहरण है सिक्के का। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता हेड आने की कितनी होगी प्रायिकता, अनुकूल परिणाम मतलब एक ही बार हेड आएगा तो ये 1 हो गया, और कुल परिणाम हेड और टेल के लिए ये 2 हो गए। ठीक,
क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें चौका ना मारने की जब हम घटना निकालेंगे तो निकालेंगे 30 में से 6 को घटाएंगे। ठीक, चौका ना मारने की प्रायिकता दिया जाएगा 30 से क्या करेंगे 6 को जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 24। ठीक, अब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। प्रायिकता होता है एनी, प्रायिकता को पी बोलते हैं, बराबर एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ठीक, ये होता है तो एन ई कुल संभव अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, चौका ना मारने की प्रायिकता। ठीक, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 24 और कुल परिणाम, कुल परिणाम हुआ कितने 30 हुए, 30 गेंद हुई तो कुल परिणाम 30 हुए। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको एक ऐसा कॉमन नंबर, कॉमन संख्या से डिवाइड करेंगे कि दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक, तो उसको करते हैं 3 से। ठीक, तो ये उसके बाद 8 और 10 को भी कैंसिल करते हैं 2 से, ये आ जाएगा 4/5। ठीक, पी ई इज इक्वल टू होगा 4/5। ठीक, ये इसकी प्रायिकता होगी। अगला सवाल, तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया, इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्नलिखित है। ठीक, तो अब देखते हैं परिणाम। 2 3 चित्र यानी है 23 बार आया है। ठीक है, इसी प्रकार 2 चित्र आया है 72 बार, एक चित्र आया है 77 बार, कोई भी चित्र नहीं आया है 28 बार। ठीक, जब इसको हम टोटल करते हैं तो ये टोटल आता है 200, क्योंकि 200 बार उसको क्या किया हमने छाला। ठीक, पहले टोटल कर लेते हैं 23 72 77 और 28। ठीक, ये आ जाएगा। अब यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें फोकस करना है, क्या ज्ञात करना है, ये 2 चित्र, ये आंसर निकालना है। ठीक, ठीक है ना, तो 2 चित्र आने के लिए क्या करेंगे, पहले पीई बराबर 72, 2 चित्र के लिए ये 72 हुआ। ठीक, अब उसके बाद टोटल जो है एन ई और एन एस, ये टोटल कितना है 200 बार उछाला है ना। ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे, पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ठीक, एन ई ये आएगा 72/200।
इसको 8 से भागित करते हैं, ठीक है। 8 से 72 को भागित करो तो ये क्या आएगा 9। इसी प्रकार 8 को 200 से भागित करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 25, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं और लिखते हैं ना, ये आएगा 9/25। तो दो चित्र आने की प्रायिकता हुई 9/25, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। तो भार दिए गए हैं, ठीक। यदि चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। क्वेश्चन पे फिर से फोकस करते हैं। पूछा जाना है यहाँ कि 5 किलोग्राम से अधिक आटा, ठीक। तो इधर फोकस करेंगे कि 5 से अधिक जो संख्या होगी, इसमें आंकड़े होंगे, उसको लेंगे, ठीक। तो 5 से अधिक जो आंकड़े हैं वो आएगा, पहला आंकड़ा आएगा इसमें ये वाला 5.05, क्योंकि 5 से ज्यादा है किलोग्राम में, ठीक। नेक्स्ट 5.08, 5.03 किलोग्राम, 5.06 किलोग्राम, 5.08, फिर 5.04, 5.07। जो गिनो कितने हैं, 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो ये हुई 5 केजी से अधिक आटे की थैलियों की संख्या। ठीक, ये टोटल हुई 7 हुई, ठीक है, कुल संख्या 7, ठीक। एवं कुल थैलियों की संख्या कितनी है, 11। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11, ठीक। ठीक, तो इसके अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम है NE, कहते हैं बराबर कितने हैं, 7, ठीक। अब इसके कुल परिणाम, कुल परिणाम हुए 11, NS 11, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं, प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS, ठीक। NE है अनुकूल परिणाम हुए 7 और NS कुल परिणाम हुए 11, तो प्रायिकता क्या हुई, 7/11, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप निम्नलिखित दिए हैं। रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तथा हम सारणी की सहायता से इस कक्षा में यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह
पिछली कक्षा में बारंबारता बंटन सारणी बनाना सिखाया था, ठीक है। तो ये जो बारंबारता बंटन है इसमें एक कॉलम बना लेंगे, लिख लेंगे रक्त समूह और छात्रों की संख्या, ठीक। अब ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों में से ए कितने हैं उसको गिन लेंगे और इस ग्रुप में लिखेंगे। फिर बी कितने हैं संख्या गिन के लिखेंगे। ओ कितने हैं 12 और ए बी, ठीक। इस प्रकार करेंगे तो ये एक टेबल तैयार हो गया, ठीक। ए के कितने हैं 9 है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है बच्चों। तो ए कितने हैं ये 9। इसी प्रकार बी काउंट कर लेंगे तो 6 संख्या होगी। इसी प्रकार ओ 12 और ए बी 3, ठीक। जब टोटल करेंगे इसको तो करते हैं टोटल 9 6 12 और 3, इसका जो योग है ये 30 होना चाहिए, ठीक है। ये 30 होगा। अब जोड़ेंगे तो ठीक। अब सारणी के अनुसार E बराबर NE जो संभव है, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम जो है वो 30 है, ठीक। अच्छा, अनुकूल परिणाम देखते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए बी होने की प्रायिकता, यही तो ज्ञात करना है, ठीक। तो ए बी के लिए इधर पे फोकस करेंगे। ए बी की छात्रों की संख्या कितनी है 3 है, तो अनुकूल परिणाम होंगे 3, ठीक। अनुकूल परिणाम NE बराबर कितने 3, हाँ। अच्छा, कुल परिणाम NS, कुल मतलब जो कुल संख्या होगी, कुल संख्या कितनी दी है, कुल योग 30 दिया है, ये हो गया 30, ठीक है। प्रायिकता का फार्मूला यूज करेंगे PE इक्वल टू NE बाय NS, ठीक। NS, ठीक है। NE की वैल्यू है 3, ठीक है, और NS की है 30। तो सॉल्व करो तो आ जाएगा 3 1/10, ठीक। अतः अभी इसकी प्रायिकता होगी 1/10, ठीक है बच्चों। चलिए होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, प्रायिकता का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हेड आने की एक सिक्के की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 प्रायिकता 0 से 1 पर होती है, क्यों।
होती है क्यों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है ना, प्रैक्टिस करना है सवालों की 5-5 बार। ठीक है, एक बार सवाल हल करना, फिर उसको प्रैक्टिस करना। ठीक, आप रटिए, सूत्रों को रटिए, फॉर्मूलों को। ठीक, थैंक यू सो मच।